जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह है, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब देखते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए जब बुध ग्रह आपकी राशि से भाग्य स्थान में आएंगे तो क्या फल देंगे। देखिए, भाग्य स्थान के स्वयं के ही मालिक बुध हैं और बुध अपनी ही राशि के अंदर आ गए। शास्त्र के अनुसार जिस भाव में उस भाव का स्वामी बैठा हो, चाहे वो भाव कोई सा भी हो, वो भाव खराब नहीं होता। अशुभ ग्रह अपने भाव में है तो वो अच्छा ही है, शुभ ग्रह अपने भाव में है तो अच्छा ही है। और वो शुभ ग्रह या वो भाव अगर केंद्र और त्रिकोण के हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा बली हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण भाव लक्ष्मी और विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ त्रिकोण भाव है और बुध अपने ही भाव में है तो 9th हाउस बली हुआ। 9वां भाव का मतलब है कहीं ना कहीं ये धर्म कर्म के कार्यों या धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ समय है।
या ऐसे समय में ऐसे कार्य होते हैं। 9वां भाव ईश्वर की कृपा का है कि जी मैं इतने समय से पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं इतने समय से दान धर्म कर रहा हूँ, ईश्वर मेरी कब सुनेंगे। तो ये समय है जिसमें कहते हैं ना भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वो किसी ना किसी साधन से प्राप्त होती है। कोई घर का बड़ा आपको सहयोग कर दे, कोई बाहरी व्यक्ति विशेष सहयोग कर दे, पिता से आपको सहयोग मिल जाए और आपके जीवन में अच्छे काम बन जाएं, ये हमें बुध से दिखाई देता है। नवमेश होकर नवम में है तो क्या है, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। अगर पंचम भाव में देखेंगे तो शनि है और नवम भाव में देखेंगे तो बुध है, और उनके साथ बन गया है राशि का मालिक शुक्र भी वही है। तो ये क्या है, 1 5 9 का संबंध कि 1 5 9 जिनको हम लक्ष्मी त्रिकोण कहते हैं, उनके स्वामी त्रिकोण भावों में ही बैठ गए, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब है कि ये बुध शुक्र की युति और शनि का पंचम में होना इसके लिए लक्ष्मी योग बनाता है, क्योंकि राशि से नवम में भाग्य स्थान में बुध हैं, तो बुध से भी 9वां भाव में पंचम भाव जो कहलाता है उसमें शनि है। यानी ये स्थिति आपके बुध ग्रह को बली करती है, ये स्थिति आपके बुध ग्रह को बढ़ावा देती है कि नवमेश नवम में है तो धर्म के लिए, भाग्य के लिए, पिता पक्ष के लिए, धन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार से संबंधित स्थितियों के लिए घर से दूर जाने का मौका मिलता है, वहाँ से काम करके जुड़ने का मौका मिलता है। राशि का मालिक शुक्र उसके साथ है तो ये धन संपन्नता को दिखाता है कि इस दौरान किया गया प्रयास, चाहे आप पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, सभी तरीके से ये स्थिति सूटेबल है। ये स्थिति आपके जीवन में दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये सभी स्थिति मिलकर आपको जीवन में एक सकारात्मकता दे रही हैं कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे साथ कुछ अच्छा हो, मेरी बढ़िया नौकरी हो, मेरा प्रमोशन हो, मुझे नई नौकरी मिल जाए, मुझे यात्राओं से फ़ायदा मिल जाए, मैं ट्रैवलिंग कर लूँ उससे फ़ायदा मिल जाए, या जीवन में धन की स्थिति किसी न किसी प्रकार से बढ़ जाए, मुझे सामाजिक रूप से सम्मान मिल जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो ये सभी तरीके से ओवरऑल बहुत ही खास और बहुत ही शुभ ट्रांजिट आप इसको कह सकते हैं कि भाई बुध नवमेश होकर नवम में शुक्र के साथ राजयोग बनाते हैं और सभी तरीके से स्थिति पॉजिटिव है। कहते हैं कि बार बार ऐसा समय नहीं आता। इससे पहले भी मैंने तुला राशि से संबंधित कई सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बार बार इस बात को कहा है कि भाई बार बार ये समय नहीं आता है। आप जिस भी टारगेट पे लगे हैं उस पे लगे रहिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से लगेंगे तो आपको प्लेनेट एक तरफ लग के अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए स्वराशि के बुध का भाग्य स्थान में फल। जय श्री राम।